5 पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फॉर द गिवन सरफेस द गॉस लॉ इज स्टेटेड एज। तो एक सरफेस के लिए हमको गॉस लॉ दिया हुआ है ई डॉट डी ए इक्वल्स टू 0। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट। तो हमको इस जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, ये जो इक्वेशन है, इससे हमको क्या कंक्लूड हो रहा है? तो इससे हमको ये कंक्लूड हो रहा है क्योंकि ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए किसके बराबर होता है? यही टोटल फ्लक्स होता है। तो यहाँ से हमको ये कंक्लूड हो रहा है कि जो टोटल फ्लक्स है वो ज़ीरो है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी सरफेस में से टोटल पास होने वाला फ्लक्स ज़ीरो होता है, ठीक है, ये कोई गॉसियन सरफेस है और मैं मान लेता हूँ कि इसमें से पास होने वाला टोटल फ्लक्स ज़ीरो है। यहाँ पे कुछ एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है। तो मैं क्या कहूँगा कि इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला टोटल फ्लक्स ज़ीरो है। ठीक है। तो फाई बराबर ज़ीरो और ये वाली इक्वेशन भी वैलिड हो गई। ई डॉट डी ए भी, ये भी फ्लक्स ही होता है, ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है। लेकिन क्या मैं अभी ऐसे कह सकता हूँ कि इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, या इस गॉसियन सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं कह सकता मैं। इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी लेते हैं और बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी लेते हैं। तो इसकी वजह से मैं ये पक्का नहीं कह सकता, 100% श्योर होकर ये नहीं कह सकता कि ई इज़ नेसेसरली ज़ीरो ऑन सरफेस। ये मैं पक्का नहीं कह सकता। हो सकता है सरफेस के बाहर कुछ चार्ज रखे हों। ठीक है। तो यहाँ से मुझे पक्का क्या पता लगेगा? यहाँ से मुझे इस स्टेटमेंट से मुझे पक्का ही पता लगता है कि ई डॉट डी ए जो होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो होता है, वो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर होता है। तो यहाँ से मुझे पक्का ही पता लगेगा कि क्यू एनक्लोज जो है वो तो आपका ज़ीरो है। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का नहीं कह सकते कि ज़ीरो है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कि बाहर चार्ज है या नहीं। अगर चार्जेस बाहर हैं तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा ई इज़ नेसेसरली ज़ीरो ऑन द सरफेस, तो ये गलत हो गया मेरा, बिकॉज ई इज़ नेसेसरली ज़ीरो ऑन सरफेस, ये मेरा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरा ई इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस एट एवरी पॉइंट, नहीं, ये भी हम पक्का नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, किसी भी एंगल से जा सकती है सरफेस पे। द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज ज़ीरो, येस। जो थर्ड पॉइंट है मेरा कि टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स इसमें से पास होने वाला ज़ीरो है, वो बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये फ्लक्स की है, ये टोटल फ्लक्स ही बताती है और वो ज़ीरो दे रखा है। और इसका मतलब एक चीज़ और पक्की है कि अनक्लोज चार्ज भी ज़ीरो है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये तीसरा पॉइंट इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और द फ्लक्स इज़ गोइंग आउट ऑफ द सरफेस। अब हम ये भी पक्का नहीं कह सकते कि फ्लक्स जो है वो सरफेस के बाहर ही जा रहा है, यहाँ से तो एंटर कर रहा है। ठीक है। तो इस बारे में भी हम लोग कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते इस इक्वेशन को देख के कि फ्लक्स बाहर जा रहा है, ऐसे बाहर जा रहा है या ऐसे अंदर आ रहा है। इस इक्वेशन को देख के नहीं कह सकते। हो सकता है कोई चार्ज यहाँ पे माइनस रखा हो और प्लस भी रखा हो, तो माइनस वाले की वजह से चार्ज बाहर आ रहा होगा, प्लस वाले की वजह से चार्ज इसके अंदर जा रहा होगा, या सॉरी फील्ड जो है अंदर जा रही होगी, इसकी वजह से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी और इसकी वजह से अंदर जा रही होंगी। सो इट कुड बी एनीथिंग, बट हम इस इक्वेशन से ये चीज़ नहीं बता सकते।